वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं अपना टॉपिक नंबर 3 एंड 4 टॉपिक करने लगे हैं, और लेटर हमारा जो है वो अल्फ़ाबेट्स का 6 है, जिसको हम इंग्लिश में एफ कहते हैं। ठीक है, तो आज हम एफ के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा है। देखें, एतफाक की बात है कि एक थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा सा आसान आ जाता है अगला लेटर जो है। तो आज हम करने लगे हैं एफ के बारे में। तो एफ क्या है कि एफ एक ही साउंड रखता है जो कि फ है। एफ की कौन सी साउंड है? फ। तो एफ की साउंड जो फ है, इसका मतलब ये इसके आगे पीछे कोई भी लफज हो, इसके बाद आने वाला कोई भी लफज हो, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी मुस्तकिल आवाज एफ ही यानी फो ही है। तो इसकी मिसाल हम लेते हैं। ठीक है, तो मिसाल हमारे पास जैसे है फैन। फैन जैसे एक लफ्ज है फै, एफ, तो फै की क्या होती है साउंड? फ। फै, फैन। और ए के बाद अगर एन हो तो ए की साउंड आती है यहाँ पर फे, और इसकी ये देखिए फे। अब देखिए यहाँ पर फे की साउंड निकाले फ, और ए की ए, फे। और यहाँ पर न जो है एन। अभी पहली बात ये कि हम एन को पढ़ नहीं रहे। ठीक है, एन हम एन तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये है कि ए एन की वजह से ए की साउंड ए में तब्दील हुई है। तो इतना पहले जाने। उसके बाद है कि हम एक और मिसाल लेते हैं। जैसे कि फ्लाइंग। फ्लाइंग एक लफ्ज होता है FLAING। फ्लाई भी ले सकते हैं, फ्लाइंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी एफ की साउंड फ में तब्दील हुई, और बाकी लफ्ज जो है वो जैसे है था वैसे ही है। इसी तरह हम और भी जितनी मर्जी मिसालें ले ले, फ की साउंड जो है वो एफ ही रहेगी। एफ की साउंड फ ही रहेगी, जैसे FUN, फन। ये फन लफ्ज है जिसमें एफ की साउंड फ है। ठीक है ना? तो आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आ रही है और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं इतना हो गया। अब हम चलते हैं लेटर नंबर 7 की तरफ। अब लेटर नंबर 7 हमारे पास क्या है? रेज कर दो, नोट कर लें आप। ठीक है, नोट कर लें, तब तक मैं रेज कर देती हूँ। अच्छा, हो गया ना? अब हम चलते हैं लेटर नंबर जी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास लेटर कौन सा है? जी। यस। तो जी जो है, अब इसकी क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि एक लेटर आसान और दूसरा थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। तो जी भी बिल्कुल आसान, लेकिन ये है बड़ा आसान। अब कैसे? देखिए, जी की दो साउंड्स हैं। एक तो जी की साउंड है जीम की, और एक साउंड है घ की। गाफ कह लें या घ कह लें, मैं दोनों लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये इसकी साउंड है जी की। अब कब, कहाँ और किस वक्त, क्यों ये जो साउंड्स हैं चेंज होती हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है, देखें कि एक लेटर है जी। अगर इस जी के बाद, अगर जी के बाद इन तीन लफ्जों में आई, ई और वाई, इन तीन लफ्जों में से कोई एक आता है, तो यहाँ पर इसकी आवाज जो होगी वो जीम की होगी। कौन सी साउंड होगी इसकी? यहाँ पर इसकी साउंड जो है वो जीम की होगी। समझ आइए? अगर जी के बाद इन तीनों में से कोई भी एक लफ्ज आता है, तो वहां पर साउंड इसकी जी की होगी। अगर इसके अलावा आएगा तो फिर यहाँ पर जी की साउंड, अगर इन तीनों के अलावा, ठीक है ना, इन तीनों के अलावा कोई भी आता है, जैसे कि आप, मैंने उस दिन लिखे थे ना, लिख देते हो फिर भी, जैसे कि ABCDFHJKLMNOP
बाय छोड़ के फिर जे। अगर इनमें से कोई भी एक लफ्ज आता है तो फिर यहाँ पर इसकी साउंड जो होगी वो गाफ की यानी कि घ की होगी, घ की भी कह सकते हैं लेकिन गाफ की होगी, ठीक है ना। तो अब कब ये इसकी मिसालें हम लेते हैं अगर, तो मिसाल इधर इसको नीचे रहने देते हैं, हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप सीख रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप इन इंग्लिश, क्योंकि ये लर्निंग का फर्स्ट स्टेप है। तो हम यहाँ पर है। अच्छा जी, अब हमारे पास मिसाल लेने लगे हैं, तो अगर जी के बाद ये तीन लफ्ज हों तो फिर ये साउंड आएगी, और इसके अलावा ये हो तो फिर ये आएगी। तो अब अगर हम इसको लेते हैं जैसे कि जी, छोटा बड़ा लिखे जैसे मर्जी आप जी लिख लें, ठीक है। तो जैसे जी आई, जी आई, हम जीम के लिखने लगे ना, तो जीम की हमने लिखने लगे जैसे कि गो, ये सॉरी हम जीम की लिखने लगे थे। तो जैसे कि लफ्ज है एज, ठीक है। तो अगर हम जीम की लिख रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गई थी मैं भी, तो हम जीम की साउंड लिखने लगे हैं, तो अगर जीम जो है, सॉरी जीम जो जी जो है इन तीन लफ्जों से पहले आता है, यानी कि जी के बाद अगर ये तीन लफ्ज में से कोई भी एक लफ्ज आता है तो हमारे पास साउंड जो है वो जी की हो जाएगी। जैसे कि ए के साउंड ए, और जी था तो इसकी ए लंबा अलिफ बड़ी, ये ए वाला हो गया, और जी के आगे ई था तो यहाँ पर इसकी साउंड ज, एज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी साउंड क्या हुई, एज। एक और चीज आपको मैंने बताई थी, देखिए ई भी बन रहा है यहाँ पर, तो अगर ई बने, लास्ट पर ई आए, तो फिर हमारे पास ए एक सिलेबल वाला हो और ई लास्ट पर आए, तो फिर हमारे पास क्या साउंड बनती है, तो यहाँ पर हमारी साउंड जो ई की है वो ये की बन जाती है, ठीक है ना। तो मैं सबका साथ साथ कर रही हूँ, पता चल रहा है ना आपको, मैं चाह रही हूँ आप भूले ना कहीं से भी। तो ये ए ज, अब ये जो है, ये क्या ये तो नहीं लगाते एज, ठीक है, आपको ये लफ्ज बन गया। उसके बाद एक और मिसाल लें, तो जैसे कि जिंजर के लिए लिखते हैं, जिंजर। अब देखिए इसमें दो दफा जी, जी आ गया है, एक दफा जी के बाद आई आया, दूसरी दफा जी के बाद ई आया, तो दोनों जगह पर जी की साउंड ही रहेगी जी आने पर, तो जी जर, ठीक है। और मिसाल अगर मैं एक दूं, लास्ट मिसाल दे रही हूँ, उसके बाद हम गाफ पे जाएंगे, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ऑरेंज जी, तो जीम की साउंड आई ना। अब हमारे पास गाफ की साउंड कब आएगी, तो गाफ की साउंड हमारे पास तब आएगी जब इन सारे लेटर्स में से कोई भी एक लेटर जो है वो जी के फौरन बाद आता है। तो इसकी मिसाल में अगर आपको दूं, तो जैसे कि हमारे पास लफ्ज है गैप, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या देखें, ए कहाँ से आया है, अब ए हमारे पास पहला लफ्ज था, नीचे वाले इन तीनों के अलावा इनमें से पहला लफ्ज जो ए था जी के बाद आया है, तो हमारे पास जी की साउंड जो है वो गा में तब्दील हो गई है, गाफ में, तो गैप, ठीक है। अगर मैं और मिसाल दूं, तो डॉग, डॉग, डीओ जी, अब लास्ट पे अगर आता है जी, तो फिर भी हमारे पास जो लास्ट यहाँ पर तो ना है, अगर इनमें से कोई भी लफ्ज आता है तो डॉग तब बन गया, लेग, जी, जी की साउंड जो है वो गाफ की आ जाएगी। अगेन, अगेन, ए जी ए एन, अगेन, तो जी के बाद अगर इन तीनों में से कोई भी एक लफ्ज आता है तो हमारी साउंड जी की हो जाएगी, और अगर जी के बाद इन सब में से कोई भी एक लफ्ज आता है तो हमारे पास जी की साउंड जो है वो गाफ की हो जाएगी, ठीक है ना। और एक और चीजें बताती हूँ आपको, ये नोट हो गया ना, साथ साथ नोट करते रहे, ठीक है ना। जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आसानी देगी, वरना अगर आपने इसको सुन के सिर्फ खत्म कर दिया तो ये काम मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना।
आपको दोबारा से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। सब्सक्राइब किया होगा तो कम से कम दोबारा मिल तो जाएगा। अच्छा जी, एक चीज जो मैं बताने लगी हूँ कि बाज ना लफ्ज ऐसे हैं जहां पर जी की साउंड जो है वो जीम की भी है और गाफ की भी है। यानी कि जैसे कि मिसाल एक दूं लफ्ज, एक लफ्ज है, ये क्या लिखे इस पे, गर्ल। अब देखिए मैंने भी आपको कहा था कि जी की साउंड होगी अगर आई ई और वाई आता है, तो ये कहा था ना मैंने भी। लेकिन यहाँ पर देखें जी के बाद आई आया है तो ये लफ्ज क्या है, गर्ल। तो यहाँ पर तो इसकी साउंड जो है वो गाफ की आई है। तो देखिए इसकी जो हकीकत ये है कि तकरीबन 20 के आसपास लफ्ज ऐसे हैं जो कि असल में दूसरी जुबानों से आए हैं, इसकी अपनी हकीकत कोई नहीं है। यानी कि ये इंग्लिश से ही नहीं आए, ये डिफरेंट लैंग्वेज से आए हुए हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जिस लैंग्वेज से आए हैं जैसे वो बोलते तो हमें भी वही वैसे बोलना पड़ेगा। तो तकरीबन 20 के करीब लफ्ज हैं जिनको हम इस तरह पढ़ेंगे कि उसका जी और गाफ चेंज होगा। बाकी तकरीबन 20, ठीक है ना, तकरीबन 20 आप उसको ढूंढ लें ताकि आपको पता चल जाए कि वो कौन से 20 लेटर है। तो 20 लेटर ढूंढने के अलावा बाकी सारे जो है उन पे यही रूल लगता है, ठीक है ना। तो 20 लेटर जो है 20 लेटर्स में लिख देती हूँ। 20 लेटर्स जो है वो इस रूल पे जाते हैं जिसकी साउंड जीम और गाफ की में फर्क करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपके पास वो जो सारा रूल है वो इन सब पर फॉलो होगा। इसकी एक और मिसाल देती हूँ मैं, ठीक है। कुछ मैं लिख देती हूँ बाकी आप ढूंढ लेना, ठीक है ना। कुछ मैं लिख देती हूँ, जैसे कि एक लफ्ज है गर्ल, एक गर्ल है। दूसरा हमारे पास है गिवन, ठीक है ना, इसमें भी वही है। गेट अप आपको वैसे छोड़ भी दें लेकिन गेट के ऊपर, ठीक है ना, गेट्स अप। तो उसके बाद हमारे पास जैसे एक लफ्ज होता है फिंगर, फिंगर। उसके बाद गिव और गिव और गिवन दोनों एक जैसे ही है ना, तो वो भी लिख देती हूँ ऐसे मैं ऐसे लिख देती हूँ गिव। और एक लास्ट अभी जो मुझे वो है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये 6 लेटर्स जो है वो मैंने लिख दिए, 20 लेटर्स, यानी कि कितना रह गया होमवर्क आपका, 14 लेटर्स का जो है वो आपका होमवर्क है। तो वो आपने करके मुझे कमेंट में सेंड करना, ठीक है। और बाकी इस तरह देखिए इन सब में इसकी भी ग है, इसकी भी ग, इसकी भी गाफ की, इसकी भी गाफ की, इधर भी गाफ की और इधर भी गाफ की। तो इन लफ्जों की सबकी जो है गाफ की है। जैसा कि अभी तो हमने वैसे पढ़ा था कि की अजीम की होगी। तो ये 20 लफ्जों को निकाल कर आपके पास जो बाकी इस तरह के लफ्ज आएंगे जिनके बाद आई ई और वाई होगा तो वहां पर इसकी साउंड जी की होगी, ठीक है। समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई तो आप फिर मुझसे कहीं से पूछ सकते हैं, कमेंट में बताएं, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट करना मत भूलिए, अपनी राय का इजहार दें, ठीक है ना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।